हेलो गाइस, माय नेम इज़ दीपक कुमार और आज हमारा टॉपिक है कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी। तो सी में कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम 21 लेक्चर्स बना चुके हैं। ये हमारा 22 लेक्चर्स है सी प्रोग्रामिंग में। सी प्रोग्रामिंग की हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमारा 22 लेक्चर है आज। इससे पहले हम 21 लेक्चर्स ऑलरेडी बना चुके हैं और यूट्यूब वीडियो पर हम यूट्यूब जो वीडियोज़ हैं उनको अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने पिछली वीडियोज़ विजिट नहीं की हैं तो आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी। तो सी में कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। सी में कंट्रोल स्टेटमेंट्स दो प्रकार की होती हैं, एक होती है इफ एल्स स्टेटमेंट और एक होती है स्विच स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है कि हमारा कुछ ऐसा लाइन ऑफ कोड जिसे हम एक कंडीशंस के आधार पर एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। जो एक कोड है वो क्या है, प्रोटेक्टेड, एक कंडीशंस के आधार पर है। तो कंडीशंस ट्रू होती है तो हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा और कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसके लिए हम दो स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, एक होता है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट्स और दूसरा होता है स्विच स्टेटमेंट्स। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट्स। तो सी में ये इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं। The if else statements in C is used to perform the operations based on some specific conditions। तो किसी बेस पे आधार होते हैं, एक स्पेसिफिक कंडीशंस के आधार पर कुछ ऐसे ऑपरेशन जो परफॉर्म करने के लिए क्या यूज किए जाते हैं। ठीक, द ऑपरेशन स्पेसिफाइड इफ इन इफ ब्लॉक आर एग्जीक्यूटेड इफ एंड ओनली इफ द गिवन कंडीशंस इज ट्रू। यदि हमारी जो गिवन कंडीशंस है यदि ट्रू है तभी क्या किया जाएगा, हमारे जो ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाएगा। जो लाइन ऑफ कोड्स का जो ब्लॉक है, जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो हम लिखते हैं वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब हमारा क्या होगा, कंडीशंस ट्रू होगी। ठीक, तो इफ एल्स के जो वर्जन्स हैं जैसे देयर आर फॉलोइंग वेरिएंट ऑफ इफ स्टेटमेंट्स इन सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज में इफ एल्स स्टेटमेंट्स के 4 वेरिएंट होते हैं, मतलब हम 4 प्रकार से उसको यूज़ करते हैं। पहला होता है इफ़ स्टेटमेंट्स जिसमें सिर्फ हमारी एक कंडीशंस रहेगी, कंडीशंस अगर ट्रू होती है तो हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशंस ट्रू नहीं होती है तो हमारा कंट्रोलर जो है वो अगली लाइन पर जंप कर जाएगा। ठीक, दूसरा होता है इफ़ एल्स कंडीशंस जिसमें होता है कि हमारा जो एक कंडीशन दी हमने, अगर कंडीशंस के आधार पर यदि हमारी कंडीशंस ट्रू हुई तो हमारा जो इफ़ के अंदर जो कोड ऑफ ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा। यदि हमारी कंडीशंस ट्रू नहीं होती है तो ट्रू ना होने की कंडीशंस में हम क्या एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो वो हम दे सकते हैं एल्स पार्ट में। ठीक, जैसे कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इफ़, अगर कंडीशन ट्रू ना हुई तो एल्स पार्ट का जो हमारा कोड होगा वो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद है हमारा तीसरा इफ़ एल्स इफ़ लेटर। मीन्स इसमें क्या होता है, हम एक इफ़ में एक कंडीशन देते हैं, उसके बाद एल्स इफ़ में एक कंडीशन देते हैं। मतलब इसमें हम बार बार करीबन जो भी हम 4 या 5 जो भी हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंडीशन चेक कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद एल्स पार्ट भी होता है इसमें। ठीक, आगे पढ़ेंगे जब देखेंगे। उसके बाद हमारा चौथा है नेस्टेड इफ़। यदि हम एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ लगा दें तो ये क्या होता है, नेस्टेड इफ़। हमने एक इफ़ लगाया, हमने अपना एक इफ़ कंडीशन दी, ठीक, इसका एक ये लिखा और उसके बाद इसके अंदर क्या किया हमने, अगेन एक और इफ़। तो ये होता है क्या, नेस्टेड इफ़। मतलब एक इफ़ के अंदर ये क्या है, पूरा नेस्टेड इफ, मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ, उसे कहते हैं नेस्टेड इफ। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हमारा इफ स्टेटमेंट्स क्या होता है। ये सबसे पहले चेक करते हैं इसको। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो जो हमारा जो इफ एल्स स्टेटमेंट्स है, तो हमारा जो इफ स्टेटमेंट्स होता है खाली जिसमें क्या होता है, हमारी कंडीशन चेक होती है। यदि कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन ट्रू ना हुई तो हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक, तो ये हमारी क्या इफ स्टेटमेंट्स। तो द इफ स्टेटमेंट इज यूज टू चेक सम गिवन कंडीशन एंड परफॉर्म सम ऑपरेशन डिपेंडिंग अपॉन द करेक्टनेस ऑफ द डेट कंडीशन। जो कंडीशन है उसकी किस पर डिपेंड है, सिर्फ करेक्टनेस पे। अगर वो करेक्ट हुई तो हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर करेक्ट ना हुई तो हमारा जो कंट्रोलर है, कंपाइलर है, वो अगली लाइन पर जंप कर जाएगा, इफ स्टेटमेंट्स को स्किप कर देगा। ठीक, इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन सिनेरियो वेयर वी नीड टू परफॉर्म द डिफरेंट ऑपरेशंस फॉर द डिफरेंट कंडीशंस। इसकी जो नीड है, इसकी जो परफॉर्मेंस के लिए यूज़ करते हैं वो हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमारी डिफरेंट कंडीशंस हों,
डिफरेंस ऑपरेशंस के लिए, डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए। ठीक। तो इसका एक सिंटैक्स होता है, जैसे हमने लगाया इफ़ के बाद हमारी रहेगी ये हमारा, ये क्या है हमारा कीवर्ड, उसके बाद ये क्या है हमारी एक्सप्रेशन, ये कंडीशंस रहेगी, जो भी कंडीशंस हैं। जैसे मैंने आपको ऑपरेटर्स पढ़ाए थे, उसमें मैंने बताया था रिलेशन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उनसे क्रिएट होती है कंडीशन। जैसे कि हमने कहा कि एक वैल्यू है जो लेस देन इक्वल टू या जो भी हमारी, ठीक, तो उसको क्या लगाते हैं हम, ठीक, तो वो उसमें क्या करेंगे, इसमें कंडीशंस देंगे, नहीं वो कंडीशंस रहेगी। उसके बाद ये रहेगा हमारा क्या, कोड ऑफ ब्लॉक, ये कर्ली ब्रेसेस और ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ठीक। कंडीशन ट्रू हुई तो कोड रन होगा, कंडीशन ट्रू ना हुई तो हमारा जो कंपाइलर है अगली लाइन पर जंप कर जाएगा, ठीक। तो इसके बाद देखते हैं अपना अगला, हमारा अगला जो इफ एल्स, जैसे कि ये तो सिर्फ था कि हमारा कि हम सिर्फ कंडीशंस ट्रू हो तभी रन करें, ठीक, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी कंडीशंस ट्रू हो, यदि नहीं होती हमारी कंडीशंस ट्रू तो हमारा क्या होगा। इसका एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं जो मैंने पढ़ा इफ स्टेटमेंट्स का। जैसे कि इफ स्टेटमेंट फ्लो चार्ट क्या है, ये क्या है, एक कंडीशन, हमने एक कंडीशन दी, ठीक, उसके बाद यदि कंडीशन ट्रू हुई है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्या जाएगा इफ के कोड में, जो इफ में जो कर्ली ब्रैकेट्स में कोड था उस कोड को क्या कहते हैं एग्जीक्यूट। यदि कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या करें, इसको डायरेक्ट करके क्या कहते हैं, इसको आफ्टर इफ, जो आफ्टर इफ के बाद जो कोड्स होंगे, मतलब हमारे इफ स्टेटमेंट को क्या कर दिया, स्किप कर दिया जाएगा यदि कंडीशन फॉल्स होती है। तो आगे हमारा कंट्रोलर जो भी लाइन्स होंगी टॉप टू बॉटम हमारा क्या करता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, ठीक, कंपाइलर पहले ऊपर गिराना पड़ेगा, फिर दूसरी तीसरी, टॉप टू बॉटम क्या करता है, कंपाइलर उसको रन करता है, ठीक। यदि ना हो तो उसको क्या कर देगा, आगे बढ़ जाएगा, ठीक। तो अगले चलते हैं अपना अगला जो हमारा एक, इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अभी हम एग्जाम्पल, हम अपने लाइव एग्जाम्पल भी बनाएंगे हम, ठीक। इसका एक वैसे ही एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक सिंपल एग्जाम्पल जिससे आप अच्छी तरह से और समझ पाएँ, ठीक। जैसे कि हमारा पहले क्या लाया हमने अपनी हेडर फाइल्स, उसके बाद मेन फंक्शंस, उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया नंबर नाम का, वैल्यू डाल दी 0, ठीक, जो क्या है इंट टाइप का। उसके बाद हमने एक मैसेज प्रिंट किया, एंटर ए नंबर, जो हम यूजर से नंबर लेंगे, उसके बाद हमने एक यूजर से नंबर लिया, क्या है ये स्कैन ऐप, यूजर से इनपुट लेने के लिए, ठीक। उसके बाद हमने एक लगाई क्या है इफ स्टेटमेंट्स, ठीक। इफ नंबर, ये क्या, ये किसके लिए यूज़ करते हैं, ये सिंबल किसके लिए, मॉड्यूल निकालने के लिए। जब मैंने आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ाए थे तो बताया था क्या होता है, मॉड्यूलस निकालने के लिए, मतलब रिमाइंडर निकालने के लिए। यदि हमने क्या किया, यदि नंबर्स को दो से डिवाइड किया, यदि यू इक्वल टू, ये क्या है असाइन, ये इक्वल ऑपरेटर्स मीन्स यदि वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो इसकी जो वैल्यू जाएगी, रिमाइंडर आएगा, यदि वो रिमाइंडर 0 के बराबर हुआ, मीन्स यदि 2 से अगर हमने यदि कोई 10 वैल्यू एंटर की तो 10 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो 0 आने पर क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, ठीक। कंडीशन ट्रू होने के बाद इसको क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो ये हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट्स। अभी हमने क्या देखा, इफ स्टेटमेंट्स। इफ स्टेटमेंट क्या था, सिर्फ एक कंडीशंस, और कंडीशंस के बाद अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा, यदि कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो उसमें क्या होगा, ऐसा हमने कोई भी डिफाइन नहीं किया। लेकिन इफ एल्स क्या करता है, इफ एल्स में क्या होता है, देखिए चलते हैं। द इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज टू परफॉर्म 2 ऑपरेशंस फॉर द सिंगल कंडीशन, मीन्स एक सिंगल कंडीशंस के लिए 2 ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, ठीक। द इफ एल्स स्टेटमेंट्स इज एन एक्सटेंशन टू द इफ स्टेटमेंट। जो इफ स्टेटमेंट था उसका क्या है, एक्सटेंशन मीन्स इसका एक नया रूप, ठीक। यूजिंग विच वी कैन परफॉर्म 2 डिफरेंट ऑपरेशंस, अर्थात one is for the correctness of that conditions and the other is for incorrectness of the conditions। means जैसे कि यदि हमारी कंडीशंस ट्रू है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है, करेक्टनेस है, तब क्या प्रिंट होगा, और कंडीशंस ट्रू नहीं है, अगर हमारी कंडीशन इनकरेक्टनेस है, अगर कंडीशंस ट्रू नहीं है तब क्या प्रिंट होगा। तो हम क्या कहते हैं, दोनों के लिए कहते हैं ऑप्शंस कोड प्रोवाइड करते हैं, ठीक। जैसे कि इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, ये हमारा सिंटैक्स है। इसमें क्या हुआ, ये है इफ, और उसके बाद क्या है एक कंडीशन, ये है एक्सप्रेशन, इसमें हम कंडीशंस रखेंगे। ये कंडीशंस अभी हम यूज़ करेंगे, अभी एक रियल प्रोग्राम बनाएंगे तब यूज़ करेंगे। हमने जो रिलेशन ऑपरेटर पढ़ाए थे नीचे कंडीशन क्रिएट की आती है, ठीक। तो ये हमारा क्या, एक इफ एल्स इफ, और इसमें एक कंडीशन, उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस, और ये जो है ये इतना बोर्ड
जो कोड ब्लॉक है ये किसका है, इफ़ का। यदि हमारा इफ़ में कंडीशन अगर ट्रू होती है तो क्या प्रिंट होगा, ये, ठीक, इसमें जो कोड रहेगा ये प्रिंट होगा। यदि हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तब क्या प्रिंट होगा, तब जो एल्स पार्ट जो है इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर, इसके अंदर ये कोड है, तब इसमें लिखा हुआ है कि कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज फॉल्स। यदि कंडीशन ट्रू हुई तो ये प्रिंट होगा, और कंडीशन ट्रू ना हुई तो क्या प्रिंट होगा, ये। तो इफ एल्स में क्या है हमारे पास ऑप्शंस, ठीक, कि इफ में अगर कंडीशन ट्रू तो ये, और कंडीशन ट्रू ना तो ये, ठीक। तो ये होती है हमारे इफ एल्स में क्या है हमारे पास ऑप्शंस, या कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट है, कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या प्रिंट है। इसका एक देख लेते हैं हम, एक फ्लो चार्ट। ये है हमारा क्या, फ्लो चार्ट, ठीक। इसमें फ्लो चार्ट में जैसे हमने सबसे पहले क्या लेंगे, कंडीशन, हमारी कंडीशंस आई। अगर कंडीशन ट्रू है तो कहाँ जाएगा ये, इफ़ का जो कोड ब्लॉक होगा, ठीक। और यदि कंडीशन ट्रू नहीं है तो कहाँ जाएगा ये, एल्स कोड। जो एल्स कोड जो हमने जो एल्स के बाद इफ़ के जो कर्ली ब्रेसेस थे कोड ब्लॉक, उसके जस्ट बाद हमने लगाया एल्स पार्ट, ठीक। तो एल्स पार्ट में जो कोड था वो प्रिंट होगा, ठीक। और उसके बाद जब प्रिंट हो जाएगा तो क्या, आफ्टर डेट, मतलब इफ़ के बाद जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे वो प्रिंट कर दिए जाएंगे, ठीक। कंडीशंस ट्रू होने पर इफ़ का कोड, कंडीशंस फॉल्स होने पर एल्स का कोड, ठीक। तो ये हमारा क्या, फ्लो चार्ट। तो इसमें क्या है हमारे पास ऑप्शंस, ठीक। तो इसका अब हम देखते हैं अपना अगला, जैसे कि इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। अभी हम रियल एग्जांपल भी बनाएंगे अभी, ठीक। टर्बो C++ पर रन करके देखेंगे हम सारे इफ एल्स। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, जैसे कि ये है क्या है, हमने सबसे पहले हेडर फाइल्स, मेन फंक्शंस, एक वेरिएबल बनाया हमने नंबर्स, जिसमें वैल्यू डाल दी 0। उसके बाद एक मैसेज प्रिंट किया हमने, एंटर ए नंबर। उसके बाद हमने यूजर से एक इनपुट लिया, ठीक, नंबर में, और नंबर इनपुट लेने के बाद हमने यहाँ पर सेम कंडीशन लाई। अभी हमने जो पिछले एग्जाम्पल में देखा था इफ स्टेटमेंट में, सेम कंडीशन वही कि नंबर मॉड्यूल 2, मॉड्यूल किस लिए, रिमाइंडर निकालने के लिए, ठीक। अगर इसका रिमाइंडर इक्वल टू 0, यदि इसका जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर में नंबर क्या है जो यूजर इनपुट करेगा। यूजर ने अगर 10 वैल्यू इनपुट की और इसको हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आया, 0, मतलब शेषफल कितना आया, 0। तो ये क्या होगा, 0 के बराबर। तो ये क्या हमारा इक्वल ऑपरेटर्स, तो ये क्या डिफाइन करेगा, ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो ट्रू होने पर क्या प्रिंट होगा, ये, ठीक। ये जो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, इफ को का कोड ब्लॉक, इफ कंडीशंस का कोड ब्लॉक, ठीक। और यदि हम प्रिंट करते हैं, यदि हमने यूजर से इनपुट लिया और हमने इनपुट दे दिया 5, ठीक, तो उस कंडीशन क्या करेगा, ये 2 से डिवाइड करेगा और देखेगा रिमाइंडर कितना आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा कितना, 1, क्योंकि जब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 बार जाने के बाद बचेगा हमारा क्या, 1 शेष। तो 1 शेष होने पर क्या करेगा, 1 इक्वल टू 0, नो। तो 1 क्या है, 0 के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। तो ये कंडीशन फॉल्स होती क्या हो जाता है, ये पार्ट। तो ये कोड क्या होगा फिर रन। यदि ये कंडीशन ट्रू ना हुई तो क्या प्रिंट होगा, एल्स का ये जितना जो पार्ट है ये एल्स पार्ट चलता है फिर हमारा, और कोड कौन सा रन होगा, ये, ठीक। तो इसमें क्या है हमारे पास, फॉल्स कंडीशन में भी एक कोड जिसे हम कंडीशन फॉल्स होने पर क्या करेंगे, रन कराना चाहते हैं। एक अब हम देख लेते हैं, जैसे कि जो इफ एल था, ठीक, इफ था जिसमें हमने कंडीशन दी, उसके बाद इफ एल्स था, हमने जो करेक्टनेस और इनकरेक्टनेस दोनों पर, ठीक। एक होता है इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट्स, ठीक। तो ये एक होता है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स, ठीक। तो द इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट्स इज ए एक्सटेंशन टू द इफ एल्स स्टेटमेंट्स। तो ये क्या है, ये जो इफ एल्स स्टेटमेंट्स था मानो जो हमने जो भी पढ़ा, उसका भी क्या है, एक एक्सटेंशन, मतलब उससे का भी एक क्या, न्यू वर्जन, मतलब न्यू रूप उसका, ठीक। इट इज यूज्ड इन ए सिनेरियो वेयर देयर आर मल्टीपल केसेस टू बी परफॉर्म फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस। ये तब यूज़ करते हैं जब हमारी जो कंडीशंस हैं जो क्या है, डिफरेंट कंडीशन, हम चाहते हैं कि हम एक ही बार में अपनी डिफरेंट कंडीशंस के साथ एक ही बार में क्या कर लें, सारा कोड। जैसे कि एक सिंटैक्स देखते हैं, जैसे सिंटैक्स से समझते हैं। जैसे ये क्या है हमारा इफ स्टेटमेंट्स, इसमें इफ था और इसमें एक कंडीशंस लगाई हमारी, कंडीशंस 1। उसके बाद कोड ब्लॉक लिख दिया हमने। यदि कंडीशन ट्रू हुई तो क्या प्रिंट होगा, ये इस यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ तक का जो कोड रहेगा इफ का
ये प्रिंट होगा किसी कंडीशन ट्रू होने पर। यदि ये कंडीशन ट्रू ना हुई तो हम अभी पिछले में हमने जब पढ़ा इफ एल्स कंडीशन में तो क्या था कि एल्स का पार्ट रन होता था, मतलब उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन रहती थी। लेकिन यदि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, ठीक, तब उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं, इफ एल्स इफ लेडर। ठीक, इसमें क्या होता है, मल्टीपल कंडीशंस को हम एक साथ चेक करते हैं। पहली कंडीशन ये हो गई, ठीक, यदि कंडीशन ट्रू हुई तो ये रन होगा, यदि कंडीशन ट्रू ना हुई तो ये जो एल्स इफ इसमें जो सेकंड कंडीशन लगी हुई है तो क्या करेगा कंपाइलर, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो कंपाइलर टॉप टू बॉटम रन करता है। ठीक, तो इसके बाद कहाँ आएगा, इस पर आएगा। इस पे आने के बाद वो चेक करेगा इस कंडीशंस टू जो है, इस टू कंडीशन क्या करेगा, वो इस टू कंडीशंस को चेक करेगा। यदि टू कंडीशंस ट्रू हुई, अगर हमारी ट्रू जैसे ये वाली जो कंडीशन है, अगर टू कंडीशंस ट्रू हो जाती है तो क्या रिटर्न करेगा, इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक, कंडीशंस टू के। ठीक, यदि ये ना हुई तो हमारी फिर तीसरी कंडीशन चेक करेगा, तो इसको चेक करेगा फिर। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ कंडीशन, एक कंडीशन, दो कंडीशन और तीन कंडीशन, हमने एक ही एल्स में क्या लगा दी, तीन कंडीशन। यदि ये तीनों हमारी कंडीशन, इसमें हम कितनी भी कंडीशन लगा सकते हैं, हमें क्या लगाना है, सिर्फ एल्स इफ लिखना है, उसके बाद कंडीशंस लिखनी है और उसके बाद कोड ब्लॉक। ठीक, हम कितनी भी चाहें, जैसे पहली कंडीशन दो, हमने क्या लगाई, इसमें सिर्फ तीन कंडीशन, हम चाहें तो चार पाँच जितनी भी रिक्वायरमेंट हो उतनी कंडीशंस लगा सकते हैं। यदि कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अंदर का कोड प्रिंट होगा, यदि कंडीशन ट्रू ना हुई तो तुम्हारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक, यदि सारी कंडीशंस, हमने अगर पांच कंडीशंस लगाई और पांचों की पांचों कंडीशंस हमारी क्या हो जाती है, फॉल्स, तो हमारा जो लास्ट में जो पार्ट है ये एल्स पार्ट, ये क्या होगा, प्रिंट। ठीक, मतलब मैंने जितनी भी अगर 10 कंडीशंस यूज की हैं, 10 या 5 जितनी भी लगाई हैं, यदि कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है, सारी कंडीशंस क्या हो जाती हैं, फॉल्स, तो उस कंडीशन में क्या रन होगा, ये लास्ट में जो एल्स पार्ट लगा हुआ है ये, इसको क्या होगा, ये होता है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट मीन्स जब हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स। फॉल्स कंडीशंस में हमारा एल्स पार्ट क्या होता है, एग्जीक्यूट होता ही होता है, जिसमें हम कोई भी लाइन रखेंगे, कोई भी मैसेज प्रिंट देना चाहें या कोई भी ऐसी कैलकुलेशंस जो हम चाह रहे हैं कि कंडीशंस फॉल्स होने पर प्रिंट हो, ठीक, एग्जीक्यूट हो, तो ये था हमारा क्या, एल्स इफ लेडर। ठीक, इसको एक चित्र के माध्यम से, सॉरी वो फ्लो चार्ट के माध्यम से और देखते हैं। ठीक, जैसे कि ये हमने फ्लो चार्ट बनाया इसका। ठीक, ये हमारा कंट्रोलर आया यहाँ सर। ठीक, और सबसे पहले क्या चेक की इसने, फर्स्ट कंडीशन, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हुई तो कहाँ चला जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इस फर्स्ट कंडीशन का क्या हुआ, फर्स्ट स्टेटमेंट्स। ठीक, तो फर्स्ट कंडीशन का फर्स्ट स्टेटमेंट मीन्स कोड ब्लॉक, तो क्या होगा वो, तो जो फर्स्ट कंडीशन के अंदर जो हमारा कोड था वो क्या होगा, एग्जीक्यूट। ठीक, यदि कंडीशन ट्रू ना हुई, अगर जब फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं होती है और ये, तो उसके बाद क्या होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है। ठीक, ठीक, यदि हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो इधर ये फर्स्ट स्टेटमेंट ब्लॉक था, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करने के बाद वो चला जाता कहाँ, बाहर। ठीक, जैसी फर्स्ट कंडीशन को उसने क्या किया, एग्जीक्यूट किया और उसके बाद बाहर। तो अगर कंडीशंस हमारी फॉल्स हो जाती है, ये हमारी जो पहली कंडीशन है फॉल्स हो जाती है, तो क्या चेक करेगा वो, फॉल्स कंडीशन में दूसरी कंडीशंस। ठीक, दूसरी कंडीशन चेक करेगा, यदि वो ट्रू हुई तो उसका जो दूसरी कंडीशन का जो कोड ब्लॉक था उसको एग्जीक्यूट करेगा। यदि दूसरी कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो क्या चेक करेगा, फिर तीसरी कंडीशन। ठीक, जितनी हम कंडीशंस लगाते हैं ये सारी कंडीशंस क्या करेगा, बारी बारी से चेक करेगा। यदि कंडीशंस ट्रू हो गई तो उस ट्रू होने की कंडीशंस में उस ट्रू के जो कंडीशंस है उसके जो कोड ब्लॉक्स हैं उसके अंदर के स्टेटमेंट्स को क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। यदि सारी कंडीशंस हमारी क्या हो जाती हैं, फॉल्स, तो फॉल्स कंडीशंस में जो हमारा जो एल्स पार्ट था, क्या था, हमारा जो एल्स पार्ट था वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट। ठीक, और एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप्स। ठीक, तो हमारे जो कंडीशंस अगर फॉल्स हो जाती हैं सारी कंडीशंस तो क्या प्रिंट होगा, फिर जो एल्स पार्ट था, जो हमारे जो एल्स पार्ट लगाया था लास्ट में, उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं अपने इफ़ का, इफ़ एल्स का और इफ़ एल्स लेटर का। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि इसका एग्जांपल जो हमने अभी पढ़ा, इफ़ एल्स और इफ़ एल्स लेटर। ठीक, तो ये पिछला एग्जांपल है, हमने पिछले एग्जांपल बनाया था हमने, इसमें सबसे पहले क्या लगाते हैं, अपनी हेडर फाइल्स, ये हमारी क्या है, हेडर फाइल्स, उसके बाद दूसरी हेडर फाइल्स, उसके बाद ये हमारा मेन फंक्शंस। ठीक, उसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन लगाने के लिए एक फंक्शन लगाया है, जो अपनी क्लियर, चाहे कि हमारा जो आउटपुट आए तो स्क्रीन क्या रहे, क्लियर। ठीक,
उसके बाद हमने 2 इनपुट्स लिए थे, यहाँ हम एक इनपुट्स लेंगे हम, ठीक। हम यहाँ लेंगे, अब ये जो एग्जांपल बनाया हमने, ठीक। तो यहाँ हम लेंगे सिर्फ एक वेरिएबल, और वो भी नंबर टाइप का, एक नंबर टाइप का वेरिएबल लिया हमने, इंट टाइप का, ठीक। उसके बाद हम अभी हमने जो एग्जांपल देखा था उसमें क्या किया था, हमने एक मैसेज प्रिंट किया था। एक मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट टैब, और कोड में हम लिखेंगे यहाँ पर NTR एंटर द नंबर, ठीक। और यहाँ लगाएंगे अपना कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद यूज़र से इनपुट लेना है तो लाते हैं हम scanf फंक्शन, तो यूज़र से एक इनपुट लेंगे और यहाँ लाएंगे सबसे पहले क्या, अपना मॉड्यूल डी, क्योंकि इंट टाइप की वैल्यू क्या कर रहे हैं हम, यूज़र से इनपुट करा रहे हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ %, और उसके बाद NUMBER, हमारा जो नंबर, जो हमारा वेरिएबल का नेम है, चूँकि इसी में क्या करेंगे हम वैल्यू स्टोर करेंगे, तो इसी में वैल्यू एंटर कराएंगे। उसके बाद जब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, जब यूज़र से वैल्यू हम इनपुट करा लेंगे, तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं, ये हमने पहले एग्जांपल में एक इफ़ इस यूज़ किया था हमने, उसी को यूज़ कर लेते हैं, ठीक। सबसे पहले हम लगाते हैं क्या, अपना इफ़ स्टेटमेंट खाली, ठीक। हालांकि हम पहले जो एग्जांपल था उसमें यूज़ कर चुके हैं हम इसको, लेकिन अभी हम दोबारा से इस्तेमाल देख लेते हैं इसका। तो हमने क्या लगाया, अपना जो वेरिएबल था नंबर, और उसका मॉड्यूल निकाला हमने 2 से, और उसका इक्वल टू हमने चेक किया कि हमारा क्या ये 0 के बराबर है, ठीक। तो ये था हमारा इफ़ में स्टेटमेंट, जो हमने अभी एग्जांपल देखा था। इसमें क्या था, हमने एक इन टाइप का वेरिएबल लिया, ठीक। उसके बाद हमने एक मैसेज प्रिंट करा दिया, उसके बाद हमने यूज़र से इनपुट ले लिया, ठीक। उसके बाद जो नंबर, यूज़र ने जो नंबर इनपुट किया, तो उसको हम क्या किया, 2 से मॉड्यूल निकाला। मॉड्यूल मीन्स उसका रिमाइंडर, यदि उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो क्या प्रिंट होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे हमारा मैसेज क्या होगा, यदि वो 2 से डिवाइडेड है तो क्या है, वो एक इवन नंबर है, ठीक। तो क्या है, वो इवन नंबर, ठीक। इवन मीन्स ऑड और इवन नंबर्स होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक। तो इसको हम करते हैं कंपाइल, देखते हैं कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं, ठीक। अब करेंगे अपने कोड को रन, तो इसको हम करते हैं रन, ठीक। ये रन किया, रन करने के बाद इसने क्या किया, यूज़र से एक इनपुट, तो हम सबसे पहले एंटर करते हैं 10। 10 क्या है, एक इवन नंबर, तो इवन को चेक करेंगे कि यह जो 10 जो है इवन नंबर है या नहीं, ठीक। हमने एंटर मारा और इसने क्या दिया, इवन नंबर, तो 10 क्या है, इवन नंबर। बिकॉज इसने क्या किया कि हमने जैसे इसको 10 वैल्यू प्रोवाइड की, तो 10 को इसने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, ठीक। और डिवीजन करने के बाद इसने चेक किया, मतलब ये मॉड्यूल्स कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके, ठीक। 2 से डिवाइड किया और उसका शेषफल देखा कितना आया, शेषफल कितना, 0, तो 0 इक्वल टू 0, यस, तो यस है, तो क्या प्रिंट करेगा, इवन नंबर, ठीक। अगेन इसको प्रिंट रन करते हैं और हम देखते हैं, इस बार हम एंटर करेंगे 5, तो 5 क्या है, 5 एक ऑड नंबर है, ठीक। इसको जैसे हमने एंटर किया तो इसने क्या किया, कोई भी वैल्यू हमें आउटपुट नहीं कराई, बिकॉज हमने सिर्फ इफ स्टेटमेंट यूज किया है, उसके साथ एल्स स्टेटमेंट यूज नहीं किया है। हमने सिर्फ लगाया है कि यदि कंडीशन ट्रू हुई तो प्रिंट हो, और कंडीशन ट्रू ना हो तो कुछ भी प्रिंट ना हो। कंट्रोलर क्या चले जाए, इफ जो स्टेटमेंट उसके आगे अपनी जो लाइन्स है उसको एग्जीक्यूट करने को बढ़ जाए, ठीक। तो इसमें क्या है, कोई भी आउटपुट नहीं आया, बिकॉज 5 क्या है, इवन नंबर नहीं है, क्योंकि कंट्रोलर इस जो स्टेटमेंट्स है, इफ इवन नंबर, इस स्टेटमेंट्स को तभी प्रिंट करेगा जब क्या होगा, ये इवन नंबर, ठीक। अब हम लगाते हैं कि यदि इवन नंबर नहीं, हम लगाते हैं कि यदि चलो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, तो फॉल्स कंडीशन में क्या होना चाहिए, हमारा कुछ प्रिंट होना चाहिए। तो हमने लगाया एल्स पार्ट, ठीक। इसमें कर्ली ब्रेसेस लगाए, कोड ब्लॉक इसका, ठीक। तो हमने इसमें एक क्या दे दिया, एक हमने दे दी कि यदि अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो क्या प्रिंट हो, ठीक। तो प्रिंट टैब हमने मैसेज दे दिया इसमें एक, ठीक। अब हमने क्या दिया, एक मैसेज दिया है, यदि कंडीशन ट्रू ना होती है तो यह क्या हो गया, हमारा
इफ एल्स स्टेटमेंट्स, ठीक। इफ को देखा, उसके बाद हमने देखा इफ एल्स स्टेटमेंट, ये क्या है, इफ स्टेटमेंट। इसको क्या करते हैं, रन करते हैं और देखते हैं, ठीक। अब हम क्या करें, हम 5 प्रिंट करते हैं, इसमें एंटर दिया 5 और हमने कंडीशन दी, क्या आ गया, ऑड नंबर। मीन्स 5 एक इवन नंबर नहीं था, लेकिन क्या है, ये ऑड नंबर। तो इसमें कंडीशन क्या हुआ, कब ये जब इफ स्टेटमेंट चला, नंबर और मॉड्यूल निकाला 2 का, तो मॉड्यूल 0 तो नहीं आएगा, ठीक। बिकॉज अगर 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष आएगा, 1 शेष आएगा। तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो 0 के बराबर नहीं है। तो ये क्या है, ये कंडीशन क्या होगी, ये हमारा क्या है, ये रन नहीं होगा, ठीक। तो एल्स पार्ट जो क्या है, इस कंडीशन क्या होगा, एल्स पार्ट्स मीन्स अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये पार्ट्स, और कंडीशन ट्रू ना हुई तो एल्स पार्ट, ठीक। अब उसके बाद एक चीज़ और देख लेते, हमने अब तीसरा और पढ़ा था जो इफ एल्स का भी एक एक्सटेंशन वर्जन था। इसमें इस समय क्या है, हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन, यदि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, ठीक। जैसे कि हमने अगर मल्टीपल कंडीशंस हैं तो मल्टीपल कंडीशंस में हम क्या करते हैं, अपना यूज करते हैं एल्स इफ। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम अपना एल्स इफ। तो हम यहाँ लगाते हैं एल्स इफ पार्ट, ठीक। इसमें हम कंडीशंस देंगे, जैसे हमने इसमें कंडीशंस दी कोई, जैसे ये निकाला हमने इवन नंबर, ठीक। हमने इसको और डिवाइड किया, इसका डिवाइडेशन निकाला हमने। एक्चुअली हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारा इवन नंबर है या ये 0 के बराबर है। कोई भी कंडीशन हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी एक कंडीशन दे दी हमने और हमने इसमें एक कोड ब्लॉक दे दिया, ठीक। एक हमने कोड ब्लॉक दिया इसमें और एक मैसेज प्रिंट कर लेते हैं सिंपल। हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि हमारा ये काम करता है या नहीं, ठीक। तो इसमें एक मैसेज प्रिंट किया हमने और मैसेज दे दिया कि नंबर इज 0, कि नंबर क्या है हमारा 0। तो हमने क्या प्रिंट कर दिया, नंबर हमारा क्या है 0, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने 2 कंडीशन, इस कंडीशन क्या होगी 2, एक तो हो गई ये, हमने सबसे पहले कंडीशन लगाई एक, ठीक। उसके बाद इसका कोड लिखा, उसके बाद एक एल्स इफ कंडीशन भी लगाई और उसमें चेक किया है कि नंबर हमारा जो इक्वल टू 0 है। यहाँ एक दूसरी कंडीशन, हम कोई भी मॉड्यूल नहीं निकाल रहे हैं, कोई भी शेष नहीं निकाल रहे हैं, हम डायरेक्ट चेक कर रहे हैं कि हमने जो वैल्यू एंटर कराई है कहीं वो 0 तो नहीं। यदि 0 हो तो क्या प्रिंट कर दे हमें, नंबर इज 0, ठीक। तो पहले कंपाइलर क्या करेगा, इस कंडीशन चेक करेगा, यदि कंडीशन ट्रू हुई तो इसको प्रिंट कर देगा, यदि कंडीशन ट्रू ना हुई तो एल्स इफ पर आएगा और इस कंडीशन को चेक करेगा, ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसको प्रिंट कर देगा। अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो किसको प्रिंट करेगा, इसको। यदि एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, यदि इफ पहले कंडीशंस नंबर मॉड्यूल्स वाला अगर 0 आ जाता है तो इसको प्रिंट करेगा, बाकी क्या कर देगा वो स्किप, ठीक। इस कंडीशंस में एल्स इफ लैडर में सिर्फ चलता एक ही कोड ब्लॉक है, यदि इफ का राइट हो गया तो पहला चलेगा, बाकी को सबको क्या कर देगा, स्किप छोड़ देता है उसको, ठीक। यदि दूसरी वाला जो हमारे कंडीशन ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसको प्रिंट कर देगा, बाकी को क्या कर देगा, छोड़ देगा, ना एल्स को प्रिंट करेगा और ना ही अदर कंडीशंस को, ठीक। यदि सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो उस केस में क्या करेगा, हमारा एल्स वाला पार्ट जो है ये ऑड नंबर, ठीक।